नमस्कार बच्चों। आज हम अंकेक्षण विषय में अध्ययन करेंगे अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांत। यानी ऑडिट है, उसको करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी इन सिद्धांतों के अनुरूप अगर अंकेक्षण कार्य किया जाएगा तो वह कार्य एक सफलता की तरफ एक अच्छे परिणाम लेते हुए अच्छे रूप में किया जाएगा। पहला है अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाला आधारभूत सिद्धांत सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता। यानी अंकेक्षक को अपने पेशेवर कार्य के प्रति जहाँ तक हो सके पूर्णतः स्पष्ट, ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उसे निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अंकेक्षक पर किसी प्रकार का पक्षपात हावी नहीं होना चाहिए। अर्थात इस टॉपिक में यह कहना चाहता है कि अंकेक्षक को अपना कार्य करते समय बिल्कुल सत्यनिष्ठ होना चाहिए। कोई भी झूठे कार्य को सही नहीं ठहराना चाहिए। किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं करना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए, तो ही उसके द्वारा किया गया अंकेक्षक सफल होगा। ये तो था पहला अंकेक्षक को नियंत्रित करने वाला आधारभूत सिद्धांत। नेक्स्ट है गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंशियल। तो ये दूसरा टॉपिक है गोपनीयता। अंकेक्षक को अपने कार्य के प्रति जहाँ तक हो सके प्राप्त सूचनाओं को गुप्त रखनी चाहिए। किसी भी सूचना को अधिकारी की अनुमति से ही किसी तीसरे पक्षकार के सामने रखनी चाहिए। यानी मैंने आपको पिछले अध्यायों में बताया था किंगस्टन कॉटन मिल केस, ठीक है। उसमें अंकेक्षक की गोपनीयता से संबंधित निर्णय दिया गया कि एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है। यानी अंकेक्षक शिकारी को करने वाला कुत्ता नहीं हो सकता। जिस प्रकार रखवाली करने वाला कुत्ता मालिक को किसी भी अनहोनी या कोई भी घटना के बारे में मालिक को भौंककर सूचना देता है, उसे सचेत करता है कि ये हो सकता है या ये होने वाला है, इसी प्रकार अंकेक्षक को अंकेक्षण करते समय उस संस्था की जो भी गुप्त सूचनाएं हैं किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। अगर संस्था के लेखा पुस्तकों में या किसी हिसाब किताब में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको उसकी रिपोर्ट में लिखे और अपनी रिपोर्ट को उसके मैनेजमेंट को प्रस्तुत करे। किसी तीसरे पक्षकार को संस्था की किसी भी गोपनीय जानकारी के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर किसी तीसरे पक्षकार को संस्था की गोपनीय जानकारी के बारे में बताता है अंकेक्षक, तो इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अगर बताना आवश्यक हो तो उस सूचना के बारे में उस संस्था के जो भी मैनेजमेंट के अधिकारी है उनसे राय ली जाए, उनसे पूछा जाए। अगर वो अनुमति देते हैं तो वो किसी अन्य पक्ष को बता सकता है। तो दूसरा अंकेक्षक को नियंत्रित करने वाला आधारभूत सिद्धांत है बच्चों गोपनीयता। इसके बाद में अगले आधारभूत सिद्धांत की तरफ जाते हैं, चातुर्य एवं दक्षता। अंकेक्षण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिनको अंकेक्षण में पर्याप्त प्रशिक्षण, अनुभव तथा दक्षता प्राप्त हो। यानी ऑडिट करते समय, क्योंकि ऑडिट का जो कार्य है वो सामान्य कार्य नहीं है। लेखांकन के कार्य को तो सामान्य अकाउंटेंट के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए ऑडिट के कार्य के लिए जो ऑडिटर में योग्यता होनी चाहिए उसके लिए वित्तीय अंकेक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। वो लागत अंकेक्षण भी कर सकता है और लागत लेखों का अंकेक्षण करने के लिए वो ICWI के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। इसीलिए अंकेक्षण का कार्य है वो एक प्रशिक्षित, अनुभवी और दक्ष योग्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। ये भी अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाला आधारभूत सिद्धांत है।
नेक्स्ट है दूसरों द्वारा निष्पादित कार्य, यानी अंकेशक के पास जब कार्य अधिक हो तो वो अपने स्टाफ से, अब अपने सबॉर्डिनेट से वो अंकेशन के कार्य करवाता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, जब अंकेशन अपने सहायकों से कोई कार्य सौंपता है, अपने सहायक जो भी असिस्टेंट है उनको कोई कार्य सौंपता है और उनसे अंकेशन कार्य करवाता है, तो अपने अधीनस्थों को, यानी जो उसके असिस्टेंट है, को सौंपे गए कार्य के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। अंकेशक यह कहकर नहीं बच सकता कि ये कार्य मैंने नहीं, मेरे असिस्टेंट है, उन्होंने देखा था, उन्होंने किया था, ये कहकर वो अपना बचाव नहीं कर सकता। यानी अंकेशक अपने अधीनस्थों को सौंपे गए कार्य के लिए भी स्वयं उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, अंकेशन का जो नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है वो है डॉक्यूमेंटेशन, प्रपत्रीकरण। अंकेशक को चाहिए कि उन विषयों का प्रपत्रीकरण कर ले जो साक्ष्य जुटाने के लिए महत्वपूर्ण हो। कोई भी एविडेंस अगर अंकेशक को लगता है कि मुझे इस एविडेंस की आवश्यकता है, तो उस एविडेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंटों को अपने पास एक फाइल में रख ले। उसे उन जो प्रपत्रों पर जो अधिकार होता है वो अंकेशक का होता है और वो अंकेशक की एक संपत्ति होती है, इसलिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के लिए उसे अपने पास रखने चाहिए। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं अंकेशक को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत नियोजन। अंकेशक को अपना कार्य एक निश्चित एवं व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। यानी एक ऑडिटर है, जब ऑडिट करता है तो ऑडिट करने से पहले उसे अपना ऑडिट प्लान बनाना चाहिए कि मैं किन किन लेखा पुस्तकों की ऑडिट करूँगा, किस अवधि की ऑडिट करूँगा, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करूँगा, मेरा कार्य क्षेत्र क्या रहेगा। ये सारे प्लान अंकेशक अपनी योजना में बनाएगा। उसे अंकेशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे अध्याय आएंगे, उसमें हम ऑडिट प्लान के बारे में अध्ययन करेंगे। अंत में जो सातवां है, सातवें के बाद में चोरी आठवां भी अंतिम है कि अंकेशन साक्ष्य, ये भी आधारभूत सिद्धांत है। अंकेशक को पर्याप्त साक्ष्य जुटाने चाहिए अपने अंकेशन कार्य करने के लिए, इसलिए अंकेशक को अनुशीलन तथा ठोस प्राविधियों के द्वारा पर्याप्त व उपयुक्त, पर्याप्त का मतलब है मात्रा में कम होने नहीं चाहिए और उपयुक्त का मतलब है सही, अंकेशन साक्ष्य एकत्रित कर लेने चाहिए ताकि अंकेशन साक्ष्यों के आधार पर उचित निष्कर्ष प्राप्त कर सके। यानी अंकेशक को अंकेशन साक्ष्य, जो सातवां पॉइंट है, क्योंकि अंकेशक जो साक्ष्य है उन्हीं के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकालता है, जो भी रिपोर्ट देता है उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर देता है, इसलिए उसे पर्याप्त एवं उपयुक्त अंकेशन साक्ष्य अवश्य एकत्रित करने चाहिए ताकि वो एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच चुके। सबसे अंतिम जो नियंत्रित करने वाला आधारभूत सिद्धांत है अंकेषण को, वो है आंतरिक नियंत्रण एवं अंकेषण प्रतिवेदन। यानी एक ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले उस संस्था में आंतरिक नियंत्रण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ही अपना अंकेषण कार्य करना चाहिए। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो अपने ऑडिट कार्य में वो थोड़ी शीतलता या सामान्य भी कर सकता है, लेकिन उसको लगता है कि संस्था का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं है तो उसे अपने कार्य को बखूबी अच्छे तरीके से गहनता से करना चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अंकेशक के कार्य को कम कर सकती है लेकिन उसके उत्तरदायित्व को कम नहीं कर सकती। आज का अध्याय बच्चों यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय से संबंधित आपके कोई भी समस्या हो, इसमें कोई क्यूरी हो, आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।